पोलराइजेशन ऑफ लाइट। बहुत बढ़िया, ठीक है। चल यार, अगला सवाल क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल है जो 80 मीटर कवर कर रहा है इन लास्ट 2 सेकंड फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। फ्री फॉल देन डिस्टेंस फ्रॉम ए टू स्टार्टिंग पोजीशन इज, आपको ए का स्टार्टिंग पोजीशन से डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। चल यार, सवाल देखना भाई, बड़ा सिंपल सा सवाल है। जहां तक मुझे लगता है इस सवाल में इस तरीके का होगा कि हमने यहां पर एक बॉडी को फ्री फॉल कराया है और आखिरी के 2 सेकंड्स में, आखिरी के 2 सेकंड में ये बॉल जो है 80 मीटर गिर रही है। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ठीक है। और क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन, ठीक है। अगर यहां से यहां गिरने में 2 सेकंड लग रहा है तो आपको बताना है कि ये वाली डिस्टेंस क्या होगी। लेट अस से इसको मैं बोल देता हूं h, ठीक है। ये वाली चीज बतानी है। हो सकता है आपसे ये वाला h पूछा हो सकता है आपसे टोटल हाइट पूछा हो, लेकिन अभी जो सवाल दिया हुआ है उसमें बोल रहा है कि स्टार्टिंग से यहां तक का। रॉन्ग क्वेश्चन। तो कोई बताओ भाई क्या सवाल है सही। इंटीजर टाइप था ये, ओके, ये इंटीजर टाइप था, ठीक है। चल भाई, और ठीक है। क्वेश्चन बेसिकली क्लास की कॉपी से ही आ गया है। जरा ध्यान से देखना कि आपके पास h हाइट गिरने में इतना टाइम लग रहा है, ये कितने, ये इतना टाइम, ये h पूछा हुआ है। तो मैंने कहा यार अगर यहां पर मैं वेलोसिटी, अगर मैं जस्ट गिरने से पहले वेलोसिटी मान लेता हूं v है, तो इससे 2 सेकंड पहले वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v माइनस 20, ठीक है। 2 सेकंड पहले वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v माइनस 20। चल, अब क्या है, अगर ये v माइनस 20 है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो 80 इज इक्वल्स टू v प्लस v माइनस 20 का एवरेज, टाइम क्या मिला, 2 सेकेंड, ठीक है। तो 2v माइनस 20 इज इक्वल्स टू 80, v की वैल्यू आ गई 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जैसे ही पता चला वेलोसिटी आ गई 50 मीटर पर सेकेंड, आपको कुछ नहीं करना है भाई, ये 50 मीटर पर सेकेंड पता चल गया, ठीक है। अब एक बात बताना, 50 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। यहां की वेलोसिटी कितनी हो गई है, 30 मीटर पर सेकेंड। चल भाई, 1 सेकंड में ग्रेविटी कितनी बढ़ाता है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो 3 सेकंड में कितना बढ़ाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर टाइम लगा होगा 3 सेकंड। तो h कितना हो जाएगा, h सिंपल हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी 0 प्लस 30 बाई 2, एवरेज वेलोसिटी इंटू 3, तो 90 बाई 2 45 मीटर, ठीक है। ये एवरेज हाइट आ गई 45 मीटर्स, ठीक है। तो यहां से यहां तक की हाइट है 45, और अगर टोटल पूछेगा तो 125। तो डिपेंडिंग ऑन सवाल, कि मुझे ऐसा फील आता है कि यहां से यहां की हाइट नहीं पूछनी चाहिए, यहां से टोटल हाइट पूछता है जनरली, ठीक है। पर डिपेंडिंग जो भी पूछा है हम इजीली मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये सवाल क्लास की नोटबुक का सवाल है, ठीक है। अगर काइनेमेटिक्स में देखोगे तो आपको ये एग्जैक्ट सवाल कॉपी में किया हुआ दिख जाएगा कि यहां से ड्रॉप किया है, लास्ट इतने में इतना कर रहा है तो इतने में इतना करेगा, कैसे करेगा, ठीक है। सिंपल सा सवाल था ये। चल यार, अगला, फाइंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल एट 27 डिग्री सेल्सियस। सवाल बहुत ही सिंपल सा केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है, टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछी है। बेटा रिपीट करने का इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, देख मेरी बहुत सिंपल सी बात सुन, ठीक है। इसने बोला है आखिरी के 2 सेकंड में 20 मीटर ट्रेवल, 80 मीटर ट्रेवल कर रहा है। तो मैंने कहा अगर यहां पर ग्रेविटी क्या करती है, g की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 1 सेकंड में ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ा रही है। तो अगर 1 सेकंड में बढ़ा रही है तो 2 सेकंड में कितना बढ़ाएगा, 20 बढ़ाएगा। तो अगर यहां पर वेलोसिटी v है तो इससे 2 सेकंड पहले क्या रहा होगा, हर सेकंड में 10-10 बढ़ता जा रहा है, तो 2 सेकंड पहले 20 कम रहा होगा। 1 सेकंड में 10 बढ़ाता है तो 2 सेकंड में 20 बढ़ाएगा, तो यहां पर v माइनस 20 होगा, तभी तो यहां v बनेगा।
अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम से मैंने v निकाल लिया तो v माइनस 20, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम ये कर लिया। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।